नमस्ते एवरीबॉडी। आज की मेरी एजुकेशनल वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ द ट्रू मीनिंग ऑफ फ्रीडम। स्वतंत्रता का सही अर्थ क्या है। और मुझे लगता है इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा व्हाट इज़ द रियल डेफिनेशन ऑफ स्लेवरी। गुलामी की असली परिभाषा क्या है। अगर हम यह समझ गए तो मुझे लगता है हमें यह तो समझ ही आ जाएगा कि आज़ादी का मतलब क्या होता है। और आज़ादी का मतलब ये तो बिल्कुल नहीं होता कि आपके ही धर्म के लोग आपका देश चलाएं, किसी और धर्म के लोग आपके देश को नहीं चला सकते। आज़ादी का मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं होता। इसीलिए सबसे पहले हमें आज़ादी और गुलामी में फ़र्क समझना होगा कि एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है आज़ादी का और गुलामी का मतलब क्या होता है। इसे साफ और छोटे शब्दों में अगर कहा जाए तो इसका मतलब होता है कि हम अपनी मर्जी के बिना किसी और का ऑर्डर फॉलो नहीं करना चाहते, और अगर हम वह कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम उसकी गुलामी कर रहे हैं। हाँ, लेकिन इसका मतलब इतना छोटे लेवल पे काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि हम अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल के बीच में एक दूसरे की बात मानते हैं, अपनी मन मर्जी के बिना भी मानते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम उसकी गुलामी कर रहे हैं, वह एक रिलेशन का पार्ट है। एग्जैक्ट गुलामी क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। और गुलामी का एग्जैक्ट मीनिंग होता है पूरी ज़िंदगी किसी का गुलाम बन के जीना। और आज हम सब इसी तरह की लाइफ जीते हैं, बस हमें पता ही नहीं चलता कैसे। और इस तरह का व्यवहार हमारे साथ कब होता है, और वह तब होता है जब आप अपनी सोसाइटी में अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहे हैं, अपने फ्रेंड सर्कल, अपने परिवार दोस्तों के साथ आप जी रहे हैं, और सडनली आपको कोई आकर कहे कि आपको उसकी हेल्प करना है, उसकी मदद करना है, ताकि वह भी आपकी मदद कर सके। लेकिन हकीकत ये हो रही है कि वो आपकी तो कोई मदद कर नहीं रहा, आपको मजबूर किया जा रहा है उसकी हेल्प करने के लिए। आपको लगेगा यह कैसे हो सकता है, कोई हमसे मदद मांगने के तौर पे हमसे पैसे कैसे मांग सकता है, वो भी हमारी मर्जी के खिलाफ। लेकिन ऐसा हो तो रहा है, और आज पूरा वर्ल्ड यही लाइफ जी भी रहा है, बस हम इसे समझ नहीं पाते। जिसे हम हफ्ता वसूली या प्रोटेक्शन मनी कह सकते हैं। हमारी मर्जी नहीं होती कि उनको हम पैसे दें या कोई हमें मजबूर करे, लेकिन हम इतने मजबूर और असहाय हो जाते हैं कि हमें वो करना पड़ता है। लेकिन आपको लगेगा कि यार हाँ, ये सोसाइटी में कुछ जगहों पे होता है, कुछ लोगों के साथ होता है, लेकिन सबके साथ नहीं होता, हमारे साथ नहीं होता, हम इसे कैसे मान लें। ये होता है, ये आज भी होता है, और ये हमारी लाइफ का पार्ट भी है। और ये इतने बड़े लेवल पे होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम इसका पार्ट कब और कैसे बन गए। हम दो पार्ट में से एक साइड ज़रूर खड़े होते हैं, या तो मांगने वाले के साइड या देने वाले के साइड। मैं आपको बताता हूँ शुरू से एंड तक कि ये किस तरह हमारी लाइफ का पार्ट हमेशा से रहा है और आज भी है। यह तब शुरू हुआ जब इंसानों ने छोटे छोटे कबीलों में रहना शुरू किया, और उनके बीच में किसी एक ने ये सलाह दी कि हमें एकजुट रहना पड़ेगा दूसरे कबीले वालों से बचने के लिए, इसीलिए तुम मुझे सपोर्ट करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्शन देता हूँ। और बस यहीं से ये सिलसिला शुरू हो गया, और बस धीरे धीरे सभी कबीलों में लीडर बनना शुरू हो गए, और सभी लीडर्स को उसके कबीले वालों ने सपोर्ट करना शुरू किया। उसे अच्छा खाना अवेलेबल हो गया, उसे लड़ने के लिए हथियार मिलने लगे, लोग उसके साथ जुड़ने लगे, लोग उसके साथ लड़ाई में सपोर्ट करने लगे, और बस इसी तरह से राजाओं की शुरुआत हुई, और यह ट्रेंड बढ़ता ही गया। लोगों ने अपने आप को काफ़ी सेफ महसूस किया, इसीलिए इस कंसेप्ट को एक्सेप्ट किया, सपोर्ट किया, और बस धीरे धीरे देश बनना शुरू हो गए। और यहीं से बस हमारी लाइफ में आज़ादी और गुलामी दो शब्द जुड़ गए। आज़ादी, जो देश जीत जाता है वो आज़ाद रहता था, और जो देश हार जाता था उसके सिपाही, उसके लोग उस देश के गुलाम बन जाते थे जिससे वह हार गए हैं। लेकिन उसमें भी एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट थी कि ऐसा सभी के साथ नहीं होता था। कुछ लोग बहुत आज़ादी के साथ जीते थे, क्योंकि वो लोग जंगल में रहते थे, अपने राजा की पहुंच से बहुत दूर, और ना ही राजा उनकी लाइफ में इंटरफेयर करता था, और ना ही वह किसी के लाइफ में इंटरफेयर करते थे। वो बहुत ही फ्रीडम वाली लाइफ जीते थे। अपनी ज़रूरतों के लिए छोटा मोटा सामान वो जंगलों से ले लेते थे, छोटी मोटी खेती कर लेते थे, और बहुत फ्री माइंड से फ्री लाइफ जीते थे, क्योंकि वह लोग आपस में एक दूसरे की हेल्प करते थे, और खुशी से करते थे, अपनी मर्जी से करते थे, किसी के प्रेशर में आके किसी की बात मान के मजबूर होके नहीं करते थे। और बस बात बिगड़नी तब शुरू हुई जब राजा के सैनिकों ने उन्हें पकड़ के गुलाम बनाना शुरू किया, चाहे तो वह उनके देश के हो चाहे किसी और देश के हों। क्योंकि अब वह प्रॉमिस टूट चुका था जो कभी सेफ्टी और प्रोटेक्शन के लिए हुआ था, क्योंकि अब वह लीडर राजा बन गया है, और उसे यह घमंड आ गया है कि अब वो पूरी दुनिया में राज कर सकता है, और दुनिया की सारी सुख सुविधाएं, ऐशो आराम वो अपने लिए जमा कर सकता है।
और बस पूरे वर्ल्ड में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। और ओबियसली जीतेंगे तो वही लोग, क्योंकि जो जंगल में सुख शांति और आज़ादी के साथ रहता था वो तो ये सब कभी चाहता ही नहीं था। और राजाओं ने लड़ाई जीतने के लिए आपस में पार्टनरशिप भी की, जैसे ब्रिटिशर्स और अमेरिकन लोगों ने पार्टनरशिप करके पूरी दुनिया को जीत लिया। और उन्होंने पूरी दुनिया से राजाओं का राज ख़त्म कर दिया, यह कह के कि वह लोग आप पे अत्याचार करते थे, वह आपको गुलाम बनाते थे, इसीलिए अभी आप आम जनता अपने देश को चला सकती है। इसके बदले उन्होंने पीएम, सीएम, प्रेसिडेंट, एमएलए, एमपी दिया। लेकिन हकीकत तो यह है कि वह खुद अपना कॉम्पिटिटर नहीं चाहते थे, इसीलिए पूरी दुनिया में सिर्फ अकेले वही एक राजा है जो पूरी दुनिया को चलाता है। और इस पूरी दुनिया को चलाने के लिए उन्होंने कुछ कड़े रूल्स रेगुलेशन बनाए जिसे पूरी दुनिया फॉलो करती है, जिसमें से पहला है उनका एजुकेशन और उनकी लैंग्वेज। ये उनके लिए बहुत इजी था क्योंकि पूरी दुनिया में इतना फ्रिक्वेंटली एजुकेशन कहीं पे भी अवेलेबल नहीं था। लेकिन लैंग्वेजेस सभी कंट्रीज़ में थी और आज भी बोली जाती है, लेकिन एजुकेशन इंग्लिश में होने की वजह से इंग्लिश का इम्पैक्ट सभी कंट्रीज़ में ज़्यादा है और वर्ल्ड की ग्लोबलाइज्ड लैंग्वेज भी इंग्लिश ही मानी गई। और दूसरा है कानून, लॉ। ये भी उनके लिए बहुत इजी था क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसा कोई कानून, ऐसा कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं था जिससे कि पूरी कंट्री को चलाया जा सके। लोग धर्म के रीति रिवाज को ही कानून मानते थे और उसे ही फॉलो करते थे, और राजा भी उसी बेस पे पूरी कंट्री को कंट्रोल करता था। और तीसरा था मनी, पैसा। यह भी उनके लिए बहुत इजी था क्योंकि किसी भी कंट्री को चलाने के लिए कोई बेसिक करेंसी का यूज़ कभी कोई भी नहीं करता था। उस ज़माने में सभी लोग बार्टर स्कीम यूज़ किया करते थे, एक सामान के बदले दूसरे सामान को लेन देन किया करते थे। और बस इसीलिए पूरे वर्ल्ड में जितने भी अचीवमेंट हुए, जितने डेवलपमेंट हुए, जितनी नई चीज़ डिस्कवर हुई, उन सब का क्रेडिट उन्हें ही दिया गया। पूरी दुनिया यही मानती है कि यूरोपियन और अमेरिकन लोगों ने ही यह सारे डेवलपमेंट और अचीवमेंट पूरे वर्ल्ड को दिए हैं। लेकिन हकीकत तो यह है कि इस अचीवमेंट और डेवलपमेंट में पूरे वर्ल्ड के सभी साइंटिस्टों का हाथ है, सभी ने उन्हें सपोर्ट किया, लेकिन क्रेडिट सिर्फ एक ही को मिला क्योंकि एजुकेशन उन्हीं का दिया हुआ है। और बस इसी वजह से पूरे वर्ल्ड के डेवलपमेंट और अचीवमेंट में उन्हीं का कंट्रोल होने की वजह से इनका बेनिफिट सिर्फ यूरोपियन और अमेरिकन लोगों को ही मिला। इसीलिए वह ज़्यादा डेवलप हो सके और दूसरी कंट्री उस लेवल पे डेवलप नहीं हो पाई जितना कि उन्हें होना चाहिए था। और बस इसी वजह से सभी कंट्रीज़ में टैलेंट होने के बावजूद भी वह टैलेंट ऊपर नहीं आ पाता और हमेशा के लिए वहीं ख़त्म हो जाता है। और बस इसी वजह से आप आज़ाद हो के भी गुलामी का एहसास कर सकते हैं। और इन सब के बावजूद भी जो इंटरनेशनल रूल्स और जो हमारी कंट्री के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे पॉलिटिशियनों को हमसे टैक्स लेने का राइट्स है, लेकिन हमें वह पूरी फैसिलिटीज़ देंगे या नहीं देंगे इसके लिए उनकी कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वह इसे पूरा ही करेंगे। और आम पब्लिक के पास यह राइट्स नहीं है कि उसके लिए उन्हें वो कोई पनिशमेंट दे सके। लेकिन अगर आम पब्लिक ने टैक्स नहीं दिया तो उनके पास ये राइट्स है कि वह आपको पनिशमेंट दे सकते हैं, इसके लिए वह आपको सज़ा भी दे सकते हैं और जेल में भी डाल सकते हैं। यह बात आपको कुछ हद तक हफ्ता वसूली या प्रोटेक्शन मनी की तरह लग रही होगी, जहां सिर्फ वन साइड पावर ही है और रही दूसरे साइड आपकी बात, तो आपके पास सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट्स नहीं। और यही चीज़ आपको गुलाम होने का सबसे ज़्यादा एहसास कराता है। इसी तरह का बिहेवियर आपको सभी कंट्रीज़ में मैक्सिमम देखने को मिलेगा। इसी वजह से वहाँ की जनता यही सोचती है कि हम आज़ाद होके भी अपने ही देश में अपने पॉलिटिशियनों के गुलाम बन के रह गए हैं। इस तरह की फीलिंग्स आपको सभी सेक्टर में नज़र आएगी। जैसे एजुकेशन, हमारे देश में आज भी अच्छा एजुकेशन इतना फ्रिक्वेंटली अवेलेबल नहीं है, और अगर आप अच्छा एजुकेशन ले भी लेते हैं तो आपको एक अच्छे जॉब के लिए, एक अच्छी लाइफ के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। इसमें अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लग गया तो एटलीस्ट आप एक जनरेशन के लिए अच्छा जीवन तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? एजुकेशन में इतना डिफरेंस क्यों? अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आप अच्छी लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपकी लाइफ बहुत स्ट्रगल भरी हो सकती है। टैक्स तो सभी लोग देते हैं, फिर अच्छी लाइफ की गारंटी सिर्फ गवर्नमेंट जॉब वालों को ही क्यों? क्यों हमारी गवर्नमेंट हमारे साथ इतना भेदभाव करती है? अगर हमें गवर्नमेंट जॉब भी चाहिए तो हमें क्यों इतना कंपलसरी किया जाता है कि हमारी कास्ट और रिलीजियस को मेंशन करना ज़रूरी होता है? क्यों हम ऐसे नहीं जी सकते जैसा हमारी प्रकृति ने हमें बनाया है? बिना कास्ट, बिना रिलीजियस के सिर्फ इंसान की काबिलियत ही उसकी पहचान होती है।
क्योंकि जहाँ रिलीजियस और कास्ट को इम्पोर्टेंट दिया जाता है, वहाँ इंसान की एबिलिटी की कोई वैल्यू नहीं होती। इस तरह के जीवन को भी एक गुलाम के तौर पे देखा जाता है, जहाँ आपको मजबूर किया जाता है किसी और की शर्तों पे जीने के लिए, और हम मजबूर हो जाते हैं इसी तरह का जीवन बिताने के लिए, जो हमारे लिए काफ़ी दुखदाई भी होता है। इन सब के बावजूद अगर हमें कोई जॉब लग भी जाए, चाहे वह गवर्नमेंट हो चाहे वह प्राइवेट हो, तो हमें इस तरह का फील क्यों होता है कि जिस तरह हम मजबूर होकर किसी की गुलामी कर रहे हों। क्यों हमेशा एम्प्लॉय को प्रॉफिट का 1% से भी कम का शेयर ही दिया जाता है, जिसे वह सैलरी कहते हैं, जबकि कंपनी के प्रॉफिट के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत वहाँ के एम्प्लॉय के द्वारा ही की जाती है। क्योंकि जब वो बच्चा एजुकेशन लेता है तब वह यही सोचता है कि अच्छे एजुकेशन के साथ उसे एक अच्छी लाइफ ज़रूर मिलेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों हमेशा किसी को फ्रीडम वाली लाइफ मिलती है और किसी को स्लेवरी वाली लाइफ मिलती है, जबकि बच्चे एक ही स्कूल में एक ही कॉलेज में सेम एजुकेशन लेते हैं। फिर एजुकेशन इतना फ़र्क क्यों कर देता है? क्यों एबिलिटी के हिसाब से अच्छी लाइफ नहीं मिल पाती? इसीलिए आज हर इंसान एक फ्रस्ट्रेशन भरी लाइफ जी रहा है, जिससे वह फिज़िकली और मेंटली बीमार होता जा रहा है। अब बात कर लेते हैं रूल्स रेगुलेशन कानून की, वह चाहे तो इंटरनेशनल हो या नेशनल हो। अब हमारे देश में अगर आपको कोई लूट रहा है या आपको परेशान कर रहा है और आप उसके अगेंस्ट कोई एक्शन करते हैं जिसमें वो इंजर्ड हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, तो आपको कोर्ट में यह प्रूफ करना पड़ेगा कि यह काम आपने नहीं किया है, चाहे वह सेल्फ डिफेंस में किया हुआ काम ही क्यों ना हो। इसके लिए आपको सज़ा भी हो सकती है। क्यों हमारे ही देश में हमारी सेफ्टी के लिए बनाए हुए कानून इलीगल काम करने वालों के लिए ज़्यादा सेफ नज़र आते हैं, और हम इसे चाहकर भी चेंज क्यों नहीं कर पाते? क्यों यह हमारे ही देश में हमारी आज़ादी छीनने वाली बात जैसी नज़र आती है? क्यों कानून सबके लिए एक जैसा नहीं होता? अगर आपको शराब बेचनी है तो आप गवर्नमेंट को कुछ पैसे दे के उसका अप्रूवल ले सकते हैं और उसकी आप बड़ी बड़ी ऐड भी कर सकते हैं, बैनर भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने गवर्नमेंट की बिना परमिशन और बिना पैसे दिए यह काम किया तो वह इलीगल हो जाता है, जबकि दोनों ही सूरतों में वह काम तो बहुत गंदा होता है। फिर वह क्यों कानून की नज़र में एक साइड लीगल और एक साइड इलीगल माना जाता है, जिसके लिए कोई भी पेरेंट्स, कोई भी फैमिली अपने बच्चों को अलाउ नहीं कर सकती? फिर क्यों हमारा कानून कुछ पैसे लेकर उसे लीगल प्रूफ कर देता है? एक तरह से यह सारी चीज़ें हमारे गुलाम होने का प्रतीक है। अब बात कर लेते हैं करेंसी की। हमें हमेशा लगता है कि अगर हमारा देश इतना गरीब है तो क्यों नहीं हम बहुत सारे पैसे छाप के सबकी गरीबी दूर करके सबको बराबर कर दें। लेकिन हम जानते हैं कि यह पॉसिबल नहीं है। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल रूल्स हमें अपनी करेंसी के लिए कुछ वैल्यू रखनी पड़ती है इंटरनेशनल मार्केट में, और वह सारी चीज़ें डिपेंड करती है कंट्री के जीडीपी पे और इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस पे। और उसके जो रूल्स रेगुलेशन है उसका बेनिफिट सबसे ज़्यादा यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन कंट्री और उनकी फ्रेंड्स कंट्री को ही मिलता है। इस वजह से उनकी करेंसी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कंपैरेटिवली अदर्स कंट्री, क्योंकि यह सारे रूल्स रेगुलेशन उन्हीं ने बनाए हैं, और अगर कोई कंट्री इसे ब्रेक करती है और फॉलो नहीं करती तो उसके अगेंस्ट सैंक्शन लगाए जाते हैं। और इसी वजह से दूसरी पावरफुल कंट्रीज़ उनके रूल्स रेगुलेशन को मानना नहीं चाहती। और बस इसी तरह कहने के लिए तो पूरी कंट्रीज़ आज़ाद है, किसी का किसी में इंटरफेयर नहीं है, लेकिन सभी इंटरनेशनल रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करती है और उसी के तहत बंधी हुई है, जो यूरोपियन और अमेरिकन लोगों ने बना के दिया है। इस वजह से कुछ कंट्रियां यह सोचती है कि अगर हम आज़ाद ही हैं तो हम अपने उस हिस्से को अपनी कंट्री में क्यों नहीं मिला सकते जो कभी हमारा ही हिस्सा था। और वह बस इस इंटरनेशनल रूल्स को नहीं मानना चाहते, वह अपनी ज़मीन वापस चाहते हैं जो कभी उनकी ही थी। और बस यही चीज़ यूरोपियन और अमेरिकन लोगों को पसंद नहीं है। उन्हें यह सोच पे ऑब्जेक्शन है, वह नहीं चाहते कि उनके बनाए हुए रूल्स रेगुलेशन को कोई तोड़े। इसीलिए वह उस कंट्री का सपोर्ट करते हैं जो कैपेबल नहीं है किसी बड़ी कंट्री से लड़ने के लिए। और इसका बेसिक रीज़न यही है कि उनके बनाए रूल्स को अगर कोई फॉलो ना करे तो उनकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी और दुनिया से उनका कंट्रोल हट जाएगा। बस उसी बात को प्रूफ करने के लिए वह दुनिया में लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। और बस इसी वजह से बात आज वहीं पे फिर से आ गई जहाँ से यह शुरू हुई थी कि तुम मुझे सपोर्ट करो अच्छी लाइफ के लिए, मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगा अच्छे जीवन के साथ।
और यह प्रॉमिस हमारे पॉलिटिशियनों ने हमारे साथ किया है, जो कभी हमारे राजाओं ने हमारे साथ किया था, लेकिन उन्होंने भी राजा बनने के बाद यह प्रॉमिस तोड़ दिया और हमारे पॉलिटिशियनों ने भी पावर में आके हमें ऐसे ही छोड़ दिया। इन सब के बावजूद अगर आपको लगता है कि आप आज़ाद हैं, आपका देश आज़ाद है, तो आप सोचिए कि आपका अपने देश में क्या है। कुछ 4-5 चीज़ों को छोड़कर, जैसे ज़मीन जो 40% ख़राब हो चुकी है या वेस्ट हो चुकी है, पेड़ पौधे जंगल, और उसके बाद फसलें जो आप सभी जानते हैं कि वह हाइब्रिड हो चुकी है। ओरिजिनल चीज़ें सारी ख़त्म हो चुकी, हम सिर्फ हाइब्रिड फसलें ही खाते हैं। पानी और नदियाँ जो 95% ख़राब हो चुकी है, और एयर जो पॉल्यूशन की भेंट चढ़ चुकी है। और रही टेक्नोलॉजी की बात, डेवलपमेंट की बात, जो शायद हमने कुछ हद तक किया तो है, लेकिन उसका बेस हमारा नहीं है, उसका एजुकेशन हमारा नहीं है, क्योंकि हमारी हिस्ट्री में हमारा एजुकेशन हमेशा श्लोक और शास्त्र ही रहे हैं, और वह भी सबके लिए अवेलेबल नहीं थे। तो एजुकेशन तो हमारे पास कभी था ही नहीं, और इन सब के दोषी हम नहीं हैं, हम कभी थे ही नहीं, क्योंकि हम हमेशा से एक आज़ाद ज़िंदगी जीते आए हैं। लेकिन इन सब के दोषी वह लोग हैं जिन्होंने डेवलपमेंट के नाम पे, एजुकेशन के नाम पे लोगों को गुलाम बनाया, उनसे उनकी आज़ादी छीनी, आज़ादी का सपना दिखा के। और इसके भागीदार हमारे पॉलिटिशियन भी हैं, जो हमें चाहकर भी अच्छी लाइफ नहीं दे रहे हैं। तो आप सोचिए, क्या हम वाकई आज़ाद हैं या गुलाम हैं? अगर हम इन सभी चीज़ों को सीरियसली लेते हैं और इसे सुधारने की कोशिश करते हैं, और एक कदम भी हमारा इस दिशा में बढ़ाया हुआ हमारी आज़ादी का पहला कदम है, और हमें वही करना चाहिए। थैंक यू।